आज के बाद वो बाढ़ में नहीं जीत पाएंगे। कौन? मोहम्मद कमरान। मोहम्मद कमरान जी देखिए भैया बोल रहे हैं कि आज के बाद मतलब बाढ़ में नहीं जीत पाएंगे। रामविलास पासवान दूसरी शादी की 84 में और उनका जन्म चिराग पासवान का 82 का जन्म है। विनीता मेहता केकरा चिन्ह है? विनीता मेहता बोला ना कोई है ये नहीं। विनीता मेहता ना है वो कौची है वो है नहीं जानते। कोई रहते हल तो सरवन कुशवाहा कोई रहे। हाँ सपना भी नहीं देखा होगा कमरान कि हम विधानसभा जाएंगे, लेकिन उनको तेजस्वी यादव 2020 में विश्वास कर उनको टिकट देकर विधानसभा भेजने का काम किए। तो अभी हमारी मौजूदगी गोविंदपुर विधानसभा क्षेत्र के मोरमा पंचायत के मोरमा गांव में। यहाँ पर देख सकते हैं बहुत सारे ग्रामीण लोग बैठे हुए। आइए इनसे जानने का प्रयास करते हैं कि गोविंदपुर विधानसभा में किनको इन लोग विधायक बनाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा वोट किनको करेंगे। क्या नाम है भैया? सिंटू कुमार कुशवाहा। इस बार मतलब कुशवाहा समाज किनके साथ रहेंगे? पूर्णिमा यादव जी के साथ। अनिल मेहता जी के जो पत्नी हुए विनीता मेहता जी, उनको तो एलजेपीआर के द्वारा टिकट मिला गया, तो फिर उनके साथ आप लोग नहीं रहेंगे? जी नहीं रहेंगे। उनको साथ क्यों नहीं रहेंगे भैया? उनको साथ इसलिए नहीं रहेंगे कि हमारे नेता सरवन कुशवाहा जी जब चुनाव लड़ रहे थे एमपी का, तो उन्होंने गद्दारी किया, साथ नहीं देके नवादा के बेटा को साथ नहीं देके बाहरी को बेटा को दिया साथ। इसलिए पूरा कुशवाहा समाज खौफ में है कि उनको उनको मतलब बदला लेने का काम करेंगे गोविंदपुर से। विनीता मेहता को? हाँ, तो विनीता मेहता को दम कहा देना कि इस बार मतलब हरा देना है। हाँ, दम हरा देना है। सरवन भैया का बदला ले लेना है। हाँ, सरवन कुशवाहा का बदला लिया जाएगा। गोविंदपुर की जनता ले लेगी इस बार। गोविंदपुर की जनता ले लेगी इस बार जी। तो मतलब हम मान लिए कि इस बार मतलब यहाँ से हरा देना है। हाँ, हरा देना है। वो भी चौथा नंबर पर जाएगा कि 5वां नंबर पर, वो भी कोई पता नहीं है। मतलब चौथा या 5वां पर जाएगा, कोई पता नहीं है। जीत को तो छोड़ ही दीजिए। जीत को छोड़ दीजिए कि मतलब कितना वोट से मतलब मार्जिन से हारेंगे? कम से कम तो लाखों प्लस हो जाएगा। तो विनीता मेहता लाख वोट से हारेंगे। हाँ, चौथा पर रहेगी तो आप जोड़ लीजिएगा। आएगा जिस दिन चुनाव 14 तारीख को, 14 नंबर को देखा जाएगा। जी जी। आपका क्या नाम है भैया? पप्पू कुमार यादव। यादव समाज लोग किनके साथ इस बार? टोटल पूर्णिमा यादव लालटेन छाप। पूर्णिमा यादव लालटेन छाप जी। कमरान जी कैसा आदमी? कमरान जी अच्छा आदमी नहीं थे। पिछला बार उनको यहाँ से 1000 वोट मिला, लेकिन वो यहाँ 1000 का भी काम 5 साल में मोरमा में नहीं किए। 1000 वोट कमरान जी? हाँ, पिछले बार उनको यहाँ से 1000 वोट मिला था लालटेन से, लेकिन एक काम भी मोरमा में 5 साल में वो 1 रुपया का काम मोरमा में नहीं किए। और पूर्णिमा यादव जो है वो इससे पहले भी मोरमा में बहुत काम कर चुके हैं। टोटल बहुत सा पहाड़ी चापाकल यहाँ दिए हैं, समुदाय भवन दिए, हर एक कुशवाहा टोला में, महादलित टोला में, यादव टोला में 3 गो समुदाय भवन दिए पूर्णिमा यादव। चापाकल अभी जो भी यहाँ पहाड़ी पुराना देख रहे हैं वो कौशल यादव का देन है। यहाँ हाई स्कूल बना कौशल यादव का देन है। एक बिहार देख लीजिए, मिनी ब्लॉक बना है, वो कौशल यादव का देन है। इसलिए वो विकास किए हैं। और तेजस्वी यादव युवा नेता हैं, उनके साथ में हमारे नेता गए हैं और तेजस्वी यादव बहुत अच्छे दिए हैं और बहुत वादा किए हैं। और हमें पूरा विश्वास है उन पर कि उनका सरकार बनेगा तो जो वादा किए हैं वो वादा वो अपना निभाएंगे। इसलिए हम लोग जोर शोर से पूरे तन मन धन से भी चाहे जितना करना पड़े हम लोग लगाकर, और यहाँ से गोविंदपुर से पूर्णिमा यादव को 50,000 प्लस वोट से जिताकर विधानसभा भेजने का काम करेंगे। 50,000 प्लस वोट से? हाँ जी, हाँ जी, 50,000 प्लस वोट से। आपका बगल का ही विनीता मेहता, इनको क्यों नहीं देखना चाह रहे आप लोग? क्यों नहीं देखेंगे? उनको क्यों देखें जब उनका समाज का ही सरवन कुशवाहा लोकसभा में आरजेडी के टिकट से चुनाव लड़ रहे थे। उस समय अनिल मेहता उनको क्यों नहीं साथ दिया? यादव समाज पूरा साथ दे दिया सरवन कुशवाहा को, हम लोग सब साथ दे दिए यहाँ से। लेकिन अनिल मेहता सरवन कुशवाहा को साथ नहीं दिए। वो बाहरी जो सांसद है विवेक ठाकुर को, उनको साथ देने का वो काम किए। यानी आप लोग जात पात की राजनीति नहीं करते? जात पात के राजनीतिक हम लोग नहीं करते हैं। हम लोग सब भाईचारा बना के करते हैं। इसलिए हम लोग का गुस्सा है कि सरवन कुशवाहा को जब हम लोग पूरा सपोर्ट किए, साथ दिए, उस समय अनिल मेहता कहाँ गए थे? यानी आप लोग सरवन भैया के कहने पर मतलब आप लोग वोट नहीं कर रहे हैं उनको? वो पार्टी में है, मेरा पार्टी में है, चल रहे हैं। उनको कहीं से नहीं भी टिकट मिला तब पर भी वो आरजेडी के साथ चल रहे हैं। और एक देखिए
कभी सपना भी नहीं देखा होगा कमरान कि हम विधानसभा जाएंगे, लेकिन उनको तेजस्वी यादव 2020 में विश्वास कर उनको टिकट देकर विधानसभा भेजने का काम किए। और जब समय आया, किसी तरह सर्वे हुआ, सर्वे से उनका टिकट नहीं मिल पाया, तो आज वो निर्दलीय खड़ा हो गए। भीड़ बहुत है भैया। तो वो भीड़ भाड़ा पर लाता है। कमरान जी इधर उधर से आढ़ा जमड़िया है, उधर उधर सबसे भाड़ा पर लाता है। उनका कहीं कुछ नहीं है। इस बार उनका जमानत जब्त हो जाएगा। कमरान जी का कितना वोट ला पाएंगे कमरान जी? कितना ले पाएगा जी? अरे वही 5-10 हजार के अंदर रह जाएगा। और क्या लगेगा? सिटिंग एमएलए 5-10 हजार पर। और क्या? और कहीं नहीं। वो जीत गया। क्या जीत गया? वो लालटेन लेकर आया था, जीत के चल गया। यानी कि सिंबल से आया, सिंबल आया। वो लालू जी के, तेजस्वी जी के नाम पर उनको वोट यहाँ मिला था गोविंदपुर में। जी जी। आपका क्या नाम है भैया? अजीत यादव, आप कहाँ से हैं? मोरमा से। आप लोग किनके साथ हैं इस बार? पूर्णिमा यादव। पूर्णिमा यादव। उनको 50,000 वोट से प्लस वोट से जिताकर उनको विधानसभा भेजने का काम करेंगे। कमरान जी कैसा आदमी थे भैया? उनका नाम नहीं लीजिए। नाम नहीं ले? नहीं। गुस्सा हो जाते हैं? बहुत। क्यों भैया? क्योंकि वो आरजेडी का सिंबल से जीते हैं और आज आरजेडी का खिलाफ उतर गए हैं कमरान जी। जी, इसीलिए आप लोग गुस्सा में हैं। उनका राजनीति यहाँ से विलुप्त हो जाएगा हमेशा के लिए। कभी नहीं, एक बार में नहीं जीत पाएंगे। नहीं, लिख के लीजिए, रिकॉर्ड करके रख लीजिए। देख लीजिए भैया, बहुत बात बोल रहे हैं। क्या चीज बोले भैया? फिर से बोलिएगा। आज के बाद वो बाढ़ में नहीं जीत पाएंगे। कौन? मोहम्मद कमरान जी। देखिए भैया बोल रहे हैं कि आज के बाद मतलब बाढ़ में नहीं जीत पाएंगे। रिकॉर्ड हो गए भैया? हाँ, रिकॉर्ड करके रख लीजिए। कमरान जी हो सकता है अगर लड़ेंगे बाढ़ में तो जीत जाएंगे। तो नहीं जीत पाएंगे। नहीं जीत पाएंगे। लड़के देख ले। आप लड़िएगा कमरान जी जो रे? हाँ, लड़ जाएंगे। बाढ़ के चुनाव? हाँ, मेरा अथी से अगर लड़ेंगे तो लड़ जाएंगे साथ में। हाँ। हरा दीजिएगा? हाँ, हरा देंगे। कितना वोट से? अब बाढ़ में तो 100-200 वोट से 100-200 वोट से मानिए हरा दीजिएगा। उनका कोई अस्तित्व नहीं रहा है अब कमरान जी का। आप लोग मतलब सिंबल देखते हैं? जिस दिन आरजेडी का खिलाफ उतर गए, जो उनको सींचा और बनाया, उसी के खिलाफ आज उतर गए हैं कमरान जी। हाँ, यानी कि जो उनको टिकट दिए, विधायक बनाए, विधानसभा में, उन्हीं के खिलाफ आज उतर गए। एक कहावत ना है कि सांप को पालिए फिर डसेगा, वही मतलब डसने का काम कर रहे हैं। बहुत सारा भीड़ था भैया, वो कान रहे थे उनको भीड़ में। कमरान 500 वाला भीड़ था, दारू मुर्गा वाला भीड़ था। कमरान जी बोला है दारू मुर्गा देखे। हाँ, बिहार में दारू बांध तो दारू कहाँ से आएंगे? बांध है, लेकिन उसका गाड़ी में रहता है अभी भी दारू। हाँ, झारखंड से मंगवाते हैं। के मोहम्मद कमरान मतलब दारू मंगवाते झारखंड से और सबको देते हैं और उसके बाद ले जाते हैं। वोट के मतलब राजनीति कर रहा है क्या? राजनीतिक क्या मतलब अपना वोटर को तोड़ने का काम कर रहे हैं कमरान जी। हाँ, इस बार मतलब आप लोग किनके साथ एक बार क्लियर कर दीजिए। पूर्णिमा यादव को 50,000 प्लस वोट से हम लोग जिताकर विधानसभा भेजेंगे। विनीता मेहता को है? विनीता मेहता वो कुशवाहा है और सरवन जी क्या है? वो भी कुशवाहा है। घर का बेटा को हरा कर, संसद में हरा कर, समझे, बाहरी को विवेक ठाकुर को जिता दिए। जिनका कोई नाम भी नहीं जानता था भैया लोकसभा से पहले। अभी भी नहीं जानता है विवेक ठाकुर को। कौन, कितना आदमी पहचानता है? यहाँ लाइए, अगर ऐसे नॉर्मल आ जाएंगे तो उनको कोई पहचानेगा नहीं। यानी कि अपने अगर आज वोट उनको करते तो अपना एक सांसद होते हैं। हाँ, बहुत सारा वोट हुआ, लेकिन अनिल मेहता का देन है कि आज हमारे घर का बेटा सरवन कुशवाहा जी चुनाव नहीं निकाल पाए। बहुत दुख की बात है, समझे। इसका बदला हमारे कुशवाहा समाज, यादव समाज, मुस्लिम समाज सब बस 11 तारीख को लेने जा रहे हैं। एक यार बात अब बोल दिए भैया, मुस्लिम समाज को बोला जाता है भैया कि कमरान को टिकट काटने से मुस्लिम समाज लोग नाराज हो गए हैं। नाराज ऐसा कोई बात नहीं है। 2-4 जो उनके चमचा लोग हैं वो तो होंगे जी, समझे, और सब नहीं है। यानी कि मुस्लिम समाज भी आरजेडी के साथ है। मुस्लिम समाज हमेशा लालटन के साथ रहा है और रहेगा। जी। और इधर दिखाइएगा, इधर भी कुछ ग्रामीण लोग हैं, इनसे भी जान लेते हैं। आइए, आपका क्या नाम है भैया? रमेश महतो। आप कहाँ से हैं? मोरमा से। महतो जी? कुशवाहा महतो कुशवाहा जी। हाँ जी। सरवन भैया ला? हाँ जी। विनीता मेहता? नहीं भाई, विनीता मेहता क्या चिन्ह है? विनीता मेहता बोला ना? कोई है नहीं। विनीता मेहता नहीं है। कौची है वो जानते? कोई रहते हल तो सरवन कुशवाहा कोई रहे। हाँ, तो हाई आले तो फिर वोटबा कटा के विवेक ठाकुर बाबर के जीतल के, तो कोई कैसे हो? विनीता मेहता? हाँ, मतलब सरवन भैया के वोट काट के विवेक ठाकुर के। हाँ, सर विवेक ठाकुर के साथ घूरू आले तो सरवन के खिलाफ। बताओ, सरवन भैया कोई नहीं है उनको आज अगर जाइए कोई सरवन भैया अलखी आज कोई है नहीं, कोई है सरवन कुशवाहा।
विनीता मेहता का नाम सुनते, अनिल मेहता का नाम सुनते बड़ी गुस्सा आ जाओगे। काहन को से भी वोट कटवा के वोट कटवा। हाँ 2006 से वोट काट के कोई नहीं खड़ा रहा तब हाँ तब 2006 में एमएलसी नागो मातो खरीद के जी एक बार सरवन कुशवाहा के बीजेपी के सैंपल लेके खेल जाइयो ही नहीं वोट दल के विरोध के एमएलसी मार गल की। यानी अपने अपने को हरा देता है ना भैया। हाँ जी रलोसप्पा से नरदेव कुशवाहा आए थे उसको भी हरा दिया ही। जी फिर सरवन कुशवाहा निर्दलीय वहाँ लड़े जी उस टाइम भी जो है सो अनिल मतलब वोट काट करके दूसरा को जिता दिया। सीधा सीधी भैया इस बार कुशवाहा समाज लालटेन के साथ रहेंगे या फिर बीजेपी के साथ? हम अगर कुशवाहा अगर असल कुशवाहा जो है ना जी वो सब देगा इनका पूर्णिमा यादव का वोट। यानी कि कुशवाहा समाज लोग भी इस बार आरजेडी हाँ इसलिए कि वोट काटवा है ये सरवन भैया खरीद के ना जी तो यानी मीडिया ला को पता है ये ना जी तो आप ही लोग बताइएगा ना तो भैया। तोहरो पता नहीं अभी वोट कटवा के रखिए वोट देते कोई नहीं देते। नहीं भाई नहीं देते अच्छा बीजेपी ये कोई कोई वोट नहीं देते एक रहता एनडीए वाला जो यकीन जो तो विश्वास करके अंदर एनडीए तो दो तेरे एनडीए की है वो डिवाइड पार्टी है नेशनल एन से नेशनल डी से डिवाइड और पी से पार्टी है तो अनिल मेहता कोई के दो भाग में बांटवे डिवाइड करिए न रहे बड़ी एकदम बड़की बात बोल दिलो। डिवाइड पार्टी है तो डैमेज पार्टी कहो डिवाइड पार्टी कहो ओकरे सदस्य है ओकरे आखे तब इस बार मतलब आप लोग अनिल मेहता को समर्थन नहीं नहीं करे? भाई ओकरा कैसे कही नहीं देवे। कितना वोट से हरे इस बार? कितना 50,000 से पार 50,000 से पार से हरे विनीता हाँ मेहता। हाँ कई नंबर पर रहते? वो 5 नंबर रहते 5 नंबर पर। हाँ पहले जोड़ के रख हाँ लो। तो जोड़ के रखबे नहीं आलू एक बोरबा में एगो आलू सड़ जते हाँ। तो की करबे सड़ लाहा के निकाल के फेंकबे की पूरा आलू एक बोरबे फेंक देबे नहीं सड़क निकल तो उसीलिए वो सड़ल नहीं है जी बार बार कुशवाहा के वोट काट के कोयरी के बेटा के नवादा के बेटा हरा रहे। अगर आज वोट देते तो अपना एगो सांसद होते हाँ ना भाई हमरा यादव समाज साथ दे करके जैसे वोट एक वोट दे दिल आई हमरे वोट काट करके हमरे भाई कह रहे थे तो आज हमर के इस बार यानी कि जो तेजस्वी जी बोलते हैं A to Z की पार्टी हमारी A to Z इस बार हाँ तेजस्वी यादव के एकदम साथ है। कोई शक नहीं है कोई शक नहीं है। पूछू है ना एकदम कोई 1% नहीं है। तो कमरान जी कैसा आदमी? कबरान जी ऐसा आदमी है बहुत अच्छा आदमी है एक बार जीत के गए ना यहाँ से सब यादव जी जैया यादव का पूरा लालटेन में ठोकल के 1000 वोट अब कुशवाहा भी दिया चौधरी भी दल के सब समाज यहाँ से 1000 से ऊपर वोट दे के जिता के विधानसभा भेजल के। आवाज सभे पूरा मोरमा से पूछ लो कि एकागो ईटा तो छोड़ो एकागो बालू के रेत भी यहाँ लगल के है नहीं लगे नहीं भाई। तो कमरान जी का तो बोलते हैं कि काम के है कमरान काम के है बिना काम के कबरान है ओकरा से अच्छा कबरान अगर काम अगर कैल के तो हमारे मोरमा के जब देखा देबो न है कि नहीं कहीं देखा कमरान कहा जाता है जो गलत भैया कहीं कमेंट करके तो हम जे देखबे नहीं कहबे जी जी कहीं कोई काम नहीं करके तब 10 साल रहे 5 साल विनीता मेहता अभी वर्तमान जिला पार्षद विनीता मेहता है एक पहले भी एक बार अनिल मेहता रहे आ दोनों से जाके पूछ लब कि मोरमा में 10 साल पति पत्नी दोनों रहे है ना ये दोनों के पूछो हम तो अनपढ़ जा लियो हमरा की पता है सब बारे हमरा बोलो ना अब को कैसे की कहियो इतना बढ़िया बोल लो भैया को अनपढ़ आदमी ऐसा कभी बोलिए नहीं सकते कि हमारे गांव में विकास करिए कामेन के हम देखो ही नहीं विकास के नाम पर वोट दे लो कर लो अनपढ़ है विकास के नाम पर कहाँ दे रही है मतलब कमरान जी मतलब काम नहीं किए तो उनको इस बार वोट आप लोग नहीं दे रहे हैं हम ओकरा कहियो नहीं दलिए तो आज की कहबे आज कहियो नहीं दलिए कमरान जी के हाँ अब कहियो देवे भी नहीं कहीं नहीं दे नहीं। आपका क्या नाम है भैया? उग्रेन कुमार यादव। आप मतलब इस बार किनको वोट कर रहे हैं गोविंदपुर विधानसभा में? किसको कर लालटेन के करेंगे आप किसको करेंगे? लालटेन को कर रहे हैं। आप किसको करेंगे? लालटेन को किस लिए कर रहे हैं किस मुद्दे के लिए कर रहे हैं? लालटेन बड़ा मुद्दा दे दिया है सरकार मतलब वादा किया है तेजस्वी नौजुवा है जी वो काम करेगा तेजस्वी जी पर भरोसा है कि हाँ काम जी करेंगे? भरोसा है ना तो ऐसा बात वो भी काम नहीं करेंगे तो कैसे नहीं करेंगे 17 महीने में करके वो दिखा दिए हैं 17 साल बनाम 17 महीना रहा है तो कैसे नहीं काम करेंगे आशा है पूर्ण विश्वास है। गोविंदपुर में किसे देखना चाह रहे हैं इस बार? लालटेन देखना चाह रहे हैं लालटेन मैं है आएंगे कि आल है पूर्णिमा ज्यादा पूर्णिमा यादव मतलब जो आए हैं उन्हीं को आप लोग हाँ तो उन्हीं के न रहेंगे अगर लालटेन से पिछले बार कमरान जी आए थे तो उनका साथ थे यानी आप लोग लालटेन देखते हैं हाँ लालटेन देखते हैं ऊपर देखते हैं डायरेक्ट सरकार बनाने के मतलब अपेक्षा में रहते हैं हम लोग विकास करे या ना करे आप लोग ऊपर विकास करता है जी ऐसा बात बोलते हैं विकास सरकार में लाइएगा तब न विकास जनाएगा
17 महीना सरकार में आए तेजस्वी जी, उप मुख्यमंत्री रहे थे। और सत्ता में आए ना जी, तो सत्ता में आए 17 महीना, तो क्या मतलब जनाया ना आप लोग के जो पूछते हैं मीडिया वाला, खोद खोद के पूछले बोलते हैं। अगर मुख्यमंत्री रहते हुए इतना, उप मुख्यमंत्री रहते हुए अगर इतना काम किए तो मुख्यमंत्री बनेंगे तो क्या करेंगे? 3 करोड़ रोजगार देंगे बिहार को, 3 करोड़ रोजगार देंगे युवाओं को। तेजस्वी यादव, इस बार कोई उपाय किसी का नहीं है। बीजेपी भगाओ बिहार बचाओ। फिर से बोलिए एक बार। बीजेपी भगाओ बिहार बचाओ, हम लोग का यही नारा है एकदम पूरे बिहार में। महागठबंधन कितना सीट जीत रहा है इस बार? महागठबंधन इस बार 150 प्लस रहेगा, कोई किसी का नहीं है यहाँ। बहुमत बनाएंगे, चाहे विदेश से लाके यहाँ रैली मोदी जी भी करा देंगे ना, तो मोदी जी यहाँ से गए हो, कोई उपाय नहीं है। 2025 बीजेपी नीतीश फिनिश, 2025 बीजेपी नीतीश फिनिश, कोई उपाय नहीं है। नीतीश जी तो बोल बहुत 20 साल ठके हैं, नीतीश जी काम किए ना, नीतीश जी काम किए हैं, बहुत अच्छा काम किए हैं। तो फिर से बोल रहे हैं 25 से 30 फिर से नीतीश। नहीं, वैसे थोड़ी होबो है जी। नीतीश जी के अभी काम करो, देखो कजो माला चढ़ाबो की, कजो पहना दे की, वो सब नहीं देखो ये नहीं तो दुश्मन बढ़िया नहीं लगो। नहीं, अब उनका उम्र हो गया, उम्र के हिसाब से चलता है राजनीति। यानी नीतीश कुमार मुख्यमंत्री लायक नहीं, वो लायक नहीं, उनको बैठ जाना चाहिए। भतीजा को दे देना चाहिए ताज कि लो अब संभालो। अब पिछले चुनाव में तो दे दिए थे कि अब हमारा भतीजा रहेगा, तो रहेंगे इस बार। नीतीश जी बोले थे 2020 हम लोग के बीजेपी से एलर्जी, हम लोग नीतीश जी से एलर्जी नहीं है, बीजेपी से एलर्जी है। भाजपा मुक्त बिहार बनाना है। ऐसा क्यों? चोर बेईमान का वो सरकार मारे थे, पूछते हैं देह में आग लग जाता है। आप लोग पूछते हैं, बीजेपी का नाम लेते हैं तो तब का उतना नहीं, गुंडा राज है, वो सब गुंडा राज लाना चाहता है। दिन दहाड़े लूट डकैत मार फाड़ किडनैप कौन करा रहा है जी? बोलते थे पहले की, मतलब 2000 से पहले लालू जी के राज में, मतलब जंगल है। लालू जी के राज में अनपढ़ लोग थे, उनको बुलाने का काम किए, उनको वोट देने के लिए मतलब सिखाया गया था। उस समय इतना स्थिति बिहार को मतलब कि गड़बड़ था, समझ गए ना। तब आपका क्या नाम हुआ चाचा? विद्यासागर यादव। आप कहाँ से? मोरमा गांव से। इस बार मतलब आप लोग किनके साथ रहेंगे? इस बार नहीं, हम लोग शुरू से ही हैं, जो कि हम पहले आपसे क्वेश्चन पूछना चाहते हैं। आपका क्या नाम है? मेरा नाम राकेश कुमार है। कौन से कास्ट में है? हम लोग को कास्ट कोई नहीं होता है। फिर भी एक कास्ट है। हम लोग मानिए जो आप हैं, हम आप जो पैंट शर्ट और माइक पहन कर लेकर घूम रहे हैं ना, ये लालू जी का ही देन था। उन्हीं का देन है कि आप लोग को एक अधिकार दिए कि आप पोल चल रहे हैं। आज कुछ चुनिंदे आदमी उनको बस साजिश के साथ बदनाम कर रहा है। लालू यादव ऐसे नेता हैं कि एक सुबर चलाने वाले को लोकसभा तक पहुंचा दिए हैं। और बताइए बीजेपी भाजपा का ऐसा कौन सा नेता है कि गरीब घर को उठाकर ऊपर संसद पहुंचाए हैं। एक हमारे गरीब घर से उठा हुआ लड़का में अपने मेहनत पे, गायक खेसारी लाल यादव हैं, उनको टिकट दिया गया यदि, तो सभी बोल रहे हैं आज भारतीय जनता पार्टी वाले के नचनिया हैं। लेकिन रवि किशन हो गए, मनोज तिवारी क्या हो गए, आसाराम बाबू का चेला है। निरहुआ हो गया, पवन, उन लोग क्या है, आसाराम बाबू का चेला है। उन लोग के ऊपर क्यों नहीं बोला जा रहा है? उन लोग बीजेपी का ना है। बीजेपी का नहीं है, उन लोग बड़े घर से जमीन से उठे हुए हैं। लेकिन खेसारी जो हैं, एक गरीब घर से मेहनत मजदूरी करके ऊपर उठे हैं, उन्हें ट्रोल किया जा रहा है। अगर आज खेसारी लाल यादव इन बीजेपी में शामिल हो जाते थे, इसमें फिर तो पासिंग मशीन में धुल जाएंगे, फिर तो आसाराम का चेला ने गुरु हो जाएंगे वो तो। फिर इस बार मतलब क्या गोविंदपुर में क्या होगा? फिर गोविंदपुर में इस बार हम सिर्फ जानते हैं एक ही पार्टी चुनाव लड़ रहा है जी। क्योंकि जो चिराग पासवान है वो अपने आप के बोलते हैं कि रामविलास का लड़का है। हम उनको मानते नहीं रामविलास का लड़का। क्यों? क्योंकि रामविलास जी का जो दूसरा शादी किया 84 में किए हैं और उनका जन्म 82 में हुआ है। यानी मतलब रामविलास जी का लड़का नहीं, वो रामविलास जी का लड़का नहीं है। लड़का वो किन्हीं और का लड़का है। वो सिर्फ रामविलास का नाम बदनाम कर रहे हैं, चिराग पासवान। हाँ, क्योंकि रामविलास पासवान दूसरी शादी की 84 में और उनका जन्म चिराग पासवान का 82 का जन्म है। बड़े तो बड़की बात बोल दो। तो सिर्फ रामविलास जी को जो अति पिछड़ा लोग का नेता थे उनका नाम को बदनाम कर रहे हैं। वो सिर्फ बोलते हैं बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, लेकिन वो नहीं है। उनका है बिहार फर्स्ट और जीजा फर्स्ट। बिहार फर्स्ट और जीजा फर्स्ट। हाँ, और क्या उनके पास में है? वही है। हाँ, बोला जाता है कि मोदी सम्राट चौधरी बोलते हैं कुशवाहा का मसीहा नेता है। कितने कुशवाहा को टिकट दिए हैं? सम्राट चौधरी मतलब कितने कुशवाहा को टिकट दिए हैं आप ही बताइए? नहीं दिए हैं। जितने भी दिए हैं सब स्वर्ण जात को दिए हैं। बैकवर्ड को दबाने का काम कर रहे हैं।
यानी कि फॉरवर्ड के कास्ट को ज़्यादा टिकट दिए हैं। और उनके पास यही है कि फॉरवर्ड को करो और बैकवर्ड जो नीचे दबे गुच्चे है उसको दबा करके रखे हो। आज तेजस्वी यादव यदि भाजपा मिल जाते ना 2020 में तो बिहार का उस टाइम मुख्यमंत्री रहते हैं। लेकिन वो ऐसे इंसान हैं कि आज तक किसी के पास दबे नहीं है, तो उनको कितना भी दबाया जाएगा लेकिन शेर शेर ही रहेगा। वो तो बेशक कितना भूखा रहेगा लेकिन वो मांस से खाएगा, घास तो खाएगा नहीं। तेजस्वी यादव बोलते भी नहीं मर जाएंगे मिट जाएंगे, लेकिन हम बीजेपी से साथ समझौता नहीं करेंगे। क्या लगता है करेंगे या नहीं करेंगे? फिर वो कभी जिंदगी में नहीं कर सकते हैं। आज हम लोग क्या यदि बगल में हमारे राइस मिल है, यदि 20 साल से भारतीय जनता पार्टी और जदयू का सरकार है, यदि चाहते हैं तो चीनी मिल को चालू कर सकते थे। उसमें कितने किसान का रोजगार मिलता, लेकिन उसको आज अपने खास रिश्तेदार को अदानी को बेच दिए हैं। सीमेंट प्लांट लगा रहे हैं जो कि उसका प्रदूषण गर्दा से वहाँ का सारा इलाका दूषित हो जाएगा। तो बोल रहे हैं कुछ लोग केवल उसमें तो खुलने से रोजगार मिल गया है बारसलीगंज वाले को। अल्ट्राटेक फैक्ट्री धनियामा, उसमें कितने लोकल बिहारी रोजगार करें, जाकर आप पता कर लीजिए। सब बाहर ही रहता है। उसमें 10% मात्र बिहारी गिने गुते हैं।